नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीच टेक में। हम आज के इस क्लास में बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक पढ़ने वाले हैं। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा, कितना टाइम लगता है इसको सॉल्व करने में, है ना। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट, तो सब कुछ डिपेंड करता है आपकी स्पीड पर कि कितनी आपने प्रैक्टिस की है। आज कुछ भी टाइम नहीं लगने वाला है, मतलब एक कुछ ही सेकेंड में केवल एक स्टेप में आंसर है। कई बार आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होगी, पूरा बोर्ड भर जाता है, पूरा एक पेज भर जाता है, तब उसका आंसर आता है। आज के इस वीडियो में मैं ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं कि केवल और केवल एक स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा, पक्का, गारंटी के साथ, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन भी लेके आया हूं मैं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट ये ट्रिक मैं यहां पर बताने वाला हूं। पहली बात तो जो वर्ग समीकरण कहा जाता है, इसको क्या बोला जाता है? वर्ग समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब वर्ग समीकरण। अब आप सोचोगे कि ये कहाँ पर काम आता है, तो 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, बल्कि 9th क्लास में भी, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो गारंटी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम मेरे को नहीं लग रहा कि कोई, शायद ही कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा जिसमें वर्ग समीकरण की कभी जरूरत न पड़े। अगर ये मेथड अगर आपको अच्छे से आती है तो बहुत सारा टाइम आप अपना बचा सकते हो। देखिए मैं कितने सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये इतने सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। मतलब ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक में कोई भी क्वेश्चन ऐसा न रहे कि आपसे न बने। पूरी मेथड समझना, लास्ट तक समझना, अच्छे से समझना, ठीक है। इसीलिए यही कारण है कि मैं ज़्यादा क्वेश्चन लेके आया हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक सी स्क्वायर, अच्छा इसकी खासियत क्या है? जो क्वेश्चन है इनकी एक खासियत दिखाई दे रही होगी आपको कि एक सी स्क्वायर का जो गुणांक है, एक से स्क्वायर का गुणांक 1 है, कोफिशिएंट ऑफ एक से स्क्वायर इज 1। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि एक से स्क्वायर का कोफिशिएंट और कुछ रहे तो भी मैं उसके लिए अलग ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना। उसके लिए अलग ट्रिक बताऊंगा, अभी अपनी ट्रिक है। और जब वो ट्रिक हो जाएगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फिर कोई भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हमसे बनेंगे। अभी तो ये देखिए आपकी एक से स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तब कैसा करेंगे। आपको केवल 2 नंबर ऐसे सोचना है जिसका गुणा करने पर, जिसका गुणनफल 15 आता है, ऐसे 2 नंबर सोचना है। लेकिन दोनों को जोड़ने पर -8 आता है, बस इतनी सी बात है। तो सोचो ऐसे 2 संख्या है जिसका गुणनफल 15 आता, 3 और 5। कितना? 3 और 5, हाँ। लेकिन इनका योगफल -8 आना चाहिए। -8 कब आएगा? दोनों नेगेटिव रहेंगे तो दोनों जुड़ भी जाएंगे और नेगेटिव साइन भी आ जाएगा, नेगेटिव ऋणात्मक भी आ जाएगा। तो ये ऐसे 2 नंबर है कि जिसको जोड़ने पर -8 आता है और दोनों का गुणनफल माइनस प्लस और 15 होता है। हाँ ठीक है, बस हो गया काम। इतना सा तो काम था। दोनों जगह 1 से 1 से लगा दो और ये आंसर है इसका। ये एक्चुअल गुणनखंड हो गए। तो फिर इसका फाइनल आंसर क्या होगा? इसके मूल क्या हो गए? ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 तो था ही। तो +3 और -3 इसका आंसर रहेगा। हो गया काम। बोला था ना कि एक ही स्टेप में, ये तो क्वेश्चन ही लिखा है मैंने डायरेक्ट, और एक स्टेप में इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते। समझ में नहीं आया टेंशन मत लेना, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि टेंशन नहीं लेना है, सारे क्वेश्चन बनेंगे। एक सी स्क्वायर -5x -36 इज इक्वल टू 0। आपको 2 नंबर सोचना है, 2 नंबर सोचना है जिसका गुणनफल 36 होता है। तो आप बोलोगे बहुत सारे तो नंबर है ऐसे, कैसे? 1 गुणित 36 है, 2 गुणित 18, 3 गुणित 3 12, 4 गुणित 4 9 36 है, बस 6 गुणित 6 6 गुणित 6, इतने सारे नंबर है भाई। कौन सा सोचे सर? तो थोड़ा सा आप टाइम भी ले सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल 1 सेकंड में करना है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, क्वेश्चन कैसा बना है, क्या बना है। और आपकी अगर ज़्यादा प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो। भाई इतने सारे नंबर है, इतनी सारी जोड़ियाँ है कि जिसका गुणनफल 36 आता है, लेकिन दोनों का योगफल 5 आना चाहिए। तो देखिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 5 तो आता नहीं है। ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 9 9 और 4, 9 चौक 36। अब दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? -5 आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, घटना चाहिए, यानी बड़ी संख्या के सामने माइनस, बड़ी छोटी संख्या के सामने प्लस। 4 में से 9 को माइनस करेंगे तो -5 आएगा।
दोनों का गुणनफल करेंगे तो -36 आएगा। हाँ बिल्कुल सही है, काम हो गया अपना। तो ये रफ वर्क करना जरूरी नहीं है, वो थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो इतना आप समझ लेंगे। तो इसके भी साथ 1 से लिख दो, इसके भी साथ 1 से लिख दो, ये हो गया इसका फाइनल गुणनखंड। बस हो गया काम। कितना सिंपल है भाई, एक स्टेप में आंसर, बड़ा जादुई हो गया है तो है। अच्छा इसका आंसर क्या होगा, या -9 है तो +9, या +4 है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -4। -4 और 9 इसका फाइनल आंसर है। बस हो गया काम, एक ही स्टेप का क्वेश्चन है, 2 स्टेप तो लगाना ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम, ये वाला। x² + 3x + -18 = 0। देखना अब 2 नंबर सोचना है जिनका गुणनफल 18 होता है और योगफल 3 होता है, ऐसे 2 नंबर सोचना है। देखना भाई, अगर आप डायरेक्ट 6 और 3 हो रहा डायरेक्ट, लेकिन डायरेक्ट नहीं सोच सकते तो 1 × 9, अच्छा हो रहा क्या, योगफल नहीं हो रहा। 2 × 9 हो गया, और 1 × 18 नहीं हो रहा। अच्छा 2 3 6 18, और 3 और 6 में 3 आ सकता है। हाँ ठीक है, ये सही है, 3 और 6, ये 2 नंबर सोच लिए हमने। लेकिन इनका योगफल कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, +3 आना चाहिए। तो ये माइनस हो जाएगा छोटे नंबर के सामने, बड़े नंबर के सामने प्लस हो जाएगा। आ गया समझ में? अरे 6 में से 3 को घटाएंगे तो +3 आएगा कि नहीं, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके तो -18 आएगा। हो गया काम, इतनी सी तो बात थी। यहाँ पर 1 से लिखेंगे और यहाँ पर भी 1 से लिखेंगे, और ये इसका आंसर हो जाएगा। हो गया ख़त्म काम। इसका फाइनल आंसर क्या है, x का मान 3 है और x का मान -6 है। अरे ये उस साइड जाएगा तो -6, ये -3 है तो उस साइड जाएगा तो +3, तो 3 और -6 इसका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल काम है, मज़ा आ गया होगा। मतलब यानी आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे ये वाली ट्रिक सर आपने क्यों नहीं बताई पहले, हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्ग समीकरण के तो हमारे से 10th कितने क्वेश्चन तो गलत होते थे हमसे। अब एक तो गलती होने की भी संभावना खत्म, और चुटकियों में आंसर, चुटकियों में आंसर। देखिए x² -13x और +12, ऐसे 2 नंबर सोचना है जिसका गुणनफल 12 होता है। 1 × 12, 1 × 12। अरे अगर आप डायरेक्ट नहीं सोच सकते तो थोड़ा सा इतना रफ वर्क कर सकते, 2 × 6, 3 × 4, इतने ही तो नंबर है। लेकिन दोनों का योगफल 13 होना चाहिए, दोनों को जोड़ेंगे तो 13 आ रहा, इससे नहीं आ रहा, इससे भी नहीं आ रहा, इससे 7 आ रहा, इससे दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आ रहा, या घटाएंगे तो भी ऐसा। तो ये हो जाएगा 12 और 1, हाँ बहुत बढ़िया, 12 और 1 हो जाएगा भाई। लेकिन मुझे -13 चाहिए, तो -13 चाहिए तो दोनों के सामने माइनस लगाना पड़ेगा, लगा दिया। देखिए ना, दोनों को जोड़ेंगे तो -13, दोनों का गुणनफल करेंगे तो माइनस प्लस, और 12 का 12, हो गया काम। बस 1 से लगा दो इसके सामने, और यहाँ पर भी 1 से लगा दो, और = 0। इसका आंसर आ जाएगा 12 और 1, 12 और 1, चुटकियों में आंसर है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते भी ऐसी क्वेश्चन है, फटाक से हो जाए। अगर आपको ट्रिक मालूम है फटाक से हो जाए काम। बाकी इसकी फुल, अच्छा ये भी बात याद रखना, मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ, इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि आपको फुल मेथड नहीं करना है। अरे जो ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेसिक पड़ेगा, फिर मैं आपको बता दूँ, ट्रिक का कभी भी ये मतलब, आप कभी भी ये मत समझ लेना कि ट्रिक से कर रहा है इसका मतलब आपको फुल मेथड नहीं आना चाहिए। फुल मेथड जितने अच्छे से आएगी, ट्रिक उतने अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। ये मैथ्स का फार्मूला है, फंडा है, सक्सेस का फार्मूला है। आपका मैथ्स में जो जड़ होती है ना, वो बेसिक जो होता है, जिसको बेसिक बोला जाता है, जिस बेस पर बिल्डिंग खड़ी होती है, वो पिलर अच्छे होना चाहिए। और पिलर मैथ्स में अच्छा कब होता है, जब आपका बेसिक अच्छा हो। और बेसिक अच्छा होगा, जिसका अच्छा बेसिक है वो खटाखट कर लेगा इसको। जिसका बेसिक गड़बड़ है, सर मैं तो ट्रिक को रट लूँगा, अरे ख़त्म कहानी है। मैथ्स में कहानी ख़त्म हो जाती है जब आपने रटने वाली बात कर दी, याद करने वाली बात कर दी, और ट्रिक को समझने की अपेक्षा रटने वाली बात कर दी। ट्रिक कभी याद नहीं रहती है, ठीक है। अगर आपको बेसिक अच्छे से मालूम है तो ट्रिक
जिसका बेसिक अच्छा है वो समझ गए होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हो क्या रहा, ठीक है ना। चलिए, x² माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 6 काय में ब्रेक हो रहा है, 1 और 6 में हो रहा। 1 गुणित 6 लिख सकते हैं आप इसको, 2 गुणित 3 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अरे इसका भी योगफल 5 है और इसका भी योगफल 5 है, ये तो गड़बड़ हो गई भाई काम। मैं अगर मान लिया जाए 1 और 6 लेता हूँ, मुझे क्या लाना है -5, तो इसके सामने माइनस लगा देता हूँ, इसके सामने प्लस लगा देता हूँ। तो जरा ये देख लो कॉम्बिनेशन बन रहा कि नहीं बन रहा। 1 में से 6 को माइनस करेंगे तो -5 आ रहा, हाँ ठीक है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -6 आ रहा। ये बिल्कुल परफेक्ट काम हो गया। इनको दोनों को मैं करके देखता हूँ, तो 2 और 3 दोनों के सामने माइनस लगाएंगे तो -2 और -3 कितना हो गया, -5 हो गया। लेकिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर -6 है। देखिए ना, माइनस माइनस प्लस, और 3 2 जा 6, ये तो +6 आ रहा है, ये -6 है। तो ये वाला गलत है ना, ये पहले वाला सही है। बस हो गया काम। x और यहाँ पर भी x लगा दिया और ब्रैकेट लगा दिया, इज इक्वल टू 0। आंसर क्या होगा, -1 और +6। हो गया काम खत्म। मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि एक ही स्टेप में बताऊंगा, एक स्टेप में आपका आंसर आ गया है ना। चलिए और करते, x² प्लस x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब बताओ काय में ब्रेक करेंगे। ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं, 30 1 इंटू 3 30, 2 इंटू 15। अरे यहाँ 1 लाना है भैया, तो बहुत पास के नंबर देखना पड़ेगा। मैं 5 गुणित 6, 5 इंटू 6, 5 इंटू 6। अगर मैं इसके सामने प्लस लगा देता हूँ और इसके सामने माइनस लगा देता हूँ, तो देखिए 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 आ गया, हाँ आ गया। और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस 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 और माइनस माइनस, और 6 5 जा 30, आ गया काम। अरे हो गया, क्वेश्चन ही हो गया, और इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 5 6। यहाँ -5 है तो +5 हो जाएगा उधर जाके, ये +6 है तो उधर जाके -6 हो जाएगा। खत्म काम है। कितना इजी काम था, और अभी तक हम पेज भर के क्वेश्चन कर रहे थे। तो आपके मन में ये बात आ रही होगी, सर आज क्यों बता रहे हो आप ये ट्रिक है, इतने वर्षों बाद। हमारी तो 10th हो गई, 11th हो गई, 12th हो गई, फिर भी आपको काम आएगी, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे हैं तब काम आएगी, ठीक है। लेकिन बेसिक वाली मेथड आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसमें सोचो जरा, ये कितना हो गया, 15। तो काय में ब्रेक करेंगे, 5 और 3 में, 5 और 3 में, है ना। 5 3 15, लेकिन -8 लाना चाहिए, तो दोनों के सामने माइनस लग जाएगा, ठीक है ना। और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -15 आ रहा, हाँ +15 आ रहा, बिल्कुल सही काम हो गया अपना। एक से इसके सामने भी लिख देंगे, इसके सामने भी लिख देंगे, आंसर आ गया। और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन पहले हो चुका था अपना, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, ये तो हो गया है। वो क्वेश्चन को देख के याद आया मेरे को, पहले पीपीटी देखते समय नहीं आया था वो याद। अब देखिए इसमें से दोनों में क्या लिखा हुआ है, x² प्लस 5x इज इक्वल टू 0। दोनों में से x कॉमन निकाल दो तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये तो सिंपल था, है ना, वो इतनी खास ट्रिक नहीं है। x को कॉमन निकाल दिया तो x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू -5, बस ऐसा हो जाएगा। तो मज़ा आया होगा मेरे ख्याल से, ज़बरदस्त ट्रिक पढ़ने में। क्या आप चाहते हैं कि अगर इसका कोफिशिएंट, इसका गुणांक, x² का भी गुणांक अगर कुछ हो जाए तो इसके लिए भी कैसे ट्रिक बनाई जा सकती, कैसी ट्रिक हो सकती कि एक ही स्टेप में इसका आंसर आ जाए। अगर ऐसा चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे, और अपने दोस्तों को ज़रा शेयर कर दिया करे वीडियो, अगर मज़ा आ रहा तो, ठीक है ना। जितना भी अपना सोशल मीडिया हैंडल है सब पर शेयर कर दिया करो, ताकि और ज़्यादा एनर्जी के साथ में, उससे एनर्जी आती है भाई कि हाँ इतनी ऑडियंस आ रही है, इतने लोगों को मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।